students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem The Tale of Custard the Dragon, composed by Ogden Nash. Ogden Nash का पूरा नाम है फ्रेडरिक ऑगडेन नैश। तो फ्रेडरिक ऑगडेन नैश के द्वारा कंपोज की गई पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी या गाथा। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन कहते हैं पंखों वाला अजगर जिसके मुंह से आग निकलती है, नथनों से धुआं निकलता है। ये पोयम बहुत ही अधिक हास्यजनक है, पढ़ने में इसको आनंद आता है। ये पोयम एक बैलेड है। बैलेड एक बहादुरी का लंबा गीत होता है। इस पोयम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पोयम के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक ऑगडेन नैश के द्वारा लिखित ये पोयम एक छोटी बेलिंडा नाम की लड़की के बारे में है। बेलिंडा नाम की लड़की अनेक पालतू जानवर रखती है। एक काला छोटा बिल्ली का बच्चा जिसका नाम इंक है, भूरे रंग का चूहा जिसका नाम ब्लिंक है और पीले रंग का कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड है और एक कायर ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है। पोएट प्रत्येक चरित्र को, प्रत्येक पात्र को बड़े सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करते हैं और प्रत्येक पात्र की बहादुरी का वर्णन करते हैं, केवल ड्रैगन को छोड़ करके जो कायर है। परंतु सारी परिस्थिति उस समय बदल जाती है जब एक समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू बेलिंडा के घर पर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है। कोई भी उससे नहीं टकराता, उसका सामना नहीं करता। यह केवल ड्रैगन ही है, कस्टर्ड द ड्रैगन ही है जो उस समुद्री लुटेरे को, डाकू को मार डालता है। सारे पात्र प्रसन्न हो जाते हैं। इंक भी, ब्लिंक भी, मस्टर्ड भी, बेलिंडा भी, सभी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन सब की जान ड्रैगन ने बचाई। और परंतु शीघ्र ही उनकी जो विचार हैं वो बदल जाते हैं और वे अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली बताते हैं। यदि परिस्थिति उनके लिए इतनी भ्रमात्मक नहीं होती तो वे बाकी के 3 जानवर, काला बिल्ली का छोटा बच्चा, चूहा और वो कुत्ता, अपने आप को जो बलशाली, साहसी बता रहे थे, यदि उनके सामने ऐसी भ्रमात्मक स्थिति ना होती तो वे अपने आप को बहादुर, साहसी बता रहे होते। तो इस पोएम में ये बताया गया है किस प्रकार से एक कायर ड्रैगन उन सब अपने साथियों की जान बचाता है जिसे वे कायर कहते हैं। अंत में वह साहस भरा कार्य करता है और उस समुद्री लुटेरे को मार डालता है। आइए पढ़ते हैं। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a
रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। पोएट कहते हैं कि बेलिंडा एक छोटी लड़की का नाम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो बेलिंडा लिव्ड रहती थी इन अ लिटिल एक छोटे व्हाइट हाउस सफेद घर में। बेलिंडा एक छोटे सफेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा, यानी बिल्ली का एक छोटा काला बच्चा बेलिंडा के साथ उसके घर में रहता था। एंड अ लिटिल ग्रे माउस और एक छोटा भूरे रंग का चूहा भी रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक छोटा पीले रंग का कुत्ता भी बेलिंडा के साथ रहता था। एंड अ लिटिल रेड वैगन और उसके पास एक छोटी लाल रंग की गाड़ी थी। वैगन मीन्स गाड़ी को कहते हैं। एक छोटी लाल रंग की गाड़ी थी। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ए रियलियो, रियलियो कहते हैं वास्तव में या वास्तविक, ट्रूलियो सच्चा, और एक वास्तविक सच्चा छोटा, पेट कहते हैं पालतू को, ड्रैगन मीन्स पंख वाला अजगर, और एक वास्तविक सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता था। तो बेलिंडा अपने छोटे सफेद घर में छोटे काले बिल्ली बच्चे के साथ, छोटे भूरे चूहे के साथ, छोटे पीले कुत्ते के साथ, ए लिटिल रेड वैगन एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, एंड ए रियलियो ट्रूलियो एक वास्तविक सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Now अब the name of the little black kitten, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। अब छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था? इंक था। यानी कि जो बेलिंडा ने बिल्ली का छोटा काला बच्चा पाल रखा था उसका नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस और जो छोटा भूरे रंग का चूहा था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वह उसे ब्लिंक कह करके पुकारती थी। यानी कि छोटे भूरे रंग के चूहे का नाम ब्लिंक था। बेलिंडा उसे ब्लिंक कह करके बुलाती थी या पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, एंड द लिटिल येलो डॉग और छोटा पीले रंग का कुत्ता, कुत्ता पीले रंग का था, वॉज शार्प तीखा तेज, एज मस्टर्ड, मस्टर्ड कहते हैं सरसों, जैसे सरसों पीली होती है उसी प्रकार से छोटा पीला कुत्ता तीखा सरसों के जैसा था। तो छोटे पीले रंग के कुत्ते का नाम मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन ड्रैगन जो पंख वाला अजगर था वह कावर्ड मीन्स कायर, वह कायर था। परंतु ड्रैगन जिसका नाम आगे बेलिंडा बताती है, एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, परंतु ड्रैगन कायर था और वह उसे कस्टर्ड कह करके बुलाती थी। यानी कि ड्रैगन का नाम बेलिंडा ने कस्टर्ड रख रखा था, उसे कस्टर्ड कह करके पुकारती थी या बुलाती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, अब उस छोटे
काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था और उसके छोटे भूरे रंग के चूहे का नाम ब्लिंक था। बेलिंडा उसे ब्लिंक कह करके बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा पीले रंग का कुत्ता सरसों के जैसा तीखा था, यानी कि छोटे पीले रंग के कुत्ते का नाम मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, परंतु ड्रैगन एक कायर था। और सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उसे कस्टर्ड कह करके बुलाती थी। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and realio trulio daggers on his toes. पोएट कहते हैं कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था, हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े, शार्प मीन्स तेज, टीथ मीन्स दांत। कस्टर्ड दी ड्रैगन के बड़े तीखे या तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स कहते हैं तेज कांटे, ऑन टॉप ऊपर, ऑफ हिम उसके, और उसके शरीर के ऊपर नुकीले कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स कहते हैं सल्क, कड़ी परतें, और उसके शरीर के अंडरनीथ मीन्स नीचे, उसके शरीर में नीचे ऊपर की ओर तो क्या थे, शरीर पर उसके कटीले चोंचदार खुंटियां सी बनी हुई थी, जिसे हम कांटे कहते हैं, कील के समान। उसके शरीर के ऊपर कांटे थे और नीचे कड़े कठोर परतें थी, जिसे सल्क कहते हैं, और शरीर के नीचे के भाग में उसके सल्कें थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह लाइक मीन्स भांति या के समान, यहाँ पर पसंद करना नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग है की तरह या की भांति या के समान। ए फायर प्लेस, फायर प्लेस कहते हैं अंगीठी को, और उसका मुंह अंगीठी की भांति था। उसके मुंह से जैसे अंगीठी से आग निकलती रहती है, उसी प्रकार से ड्रैगन के मुंह से आग निकलती रहती है। चिमनी फॉर नोज, चिमनी कहते हैं धुआंकस, जिससे धुआं बाहर की ओर जाता है, ऊपर जाता है। हमने चिमनी को जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनमें देखा होगा, उनसे धुआं बाहर निकलता है। फॉर ए नोज, और उसकी नाक, और उसकी नाकों से धुआं सा निकल रहा होता है। उसकी नाक धुएं के या सॉरी जिसे कहते हैं धुआंकस या चिमनी थी। उसकी नाक से जो सांस निकल रही थी उसमें क्या था, धुआं सा दिखाई दे रहा था निकलते हुए, तो उसकी नाक चिमनी के समान थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज कहते हैं पांव की उंगलियां, और उसके जो पंजे थे, पैरों के पंजे थे, वो वास्तविक रूप से सच्चे, डैगर्स कहते हैं कटार या छुरे, और उसके पंजे वास्तव में सच्चे खंजर की तरह, कटार की तरह, छुरे की तरह थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड द ड्रैगन के बड़े तेज नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के नीचे सल्के थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह एक अंगीठी के समान था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसके नथुने, उसकी नाक चिमनी की तरह थी, अर्थात उसकी नाक से धुआं निकल रहा था। जैसे मुंह से आग अंगीठी के समान, उसी प्रकार से उसकी नाक से चिमनी की तरह धुआं बाहर निकल रहा था।
एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पंजे वास्तव में सच्चे छुरों के समान, कटार के समान थे। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. आगे पोएट कहता है, Belinda was as brave. बेलिंडा इतनी साहसी थी, इतनी हिम्मत वाली थी, इतनी बहादुर थी, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल कहते हैं नली का या पीपा, फुल ऑफ भरा हुआ, और बियर्स भालुओं से। बेलिंडा यहां पर ए बैरल फुल ऑफ का मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ। बेलिंडा भालुओं के झुंड, भालुओं के समूह के समान बहादुर थी। यानी कि बेलिंडा इतनी हिम्मत वाली थी, इतनी बहादुर थी, इतनी शक्तिशाली थी, जितना कि भालुओं का एक समूह होता है, इतनी हिम्मत बेलिंडा रखती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक बिल्ली का छोटा काला बच्चा, एंड ब्लिंक और भूरा चूहा, चेज्ड पीछा किया, लायंस शेरों का, डाउन द स्टेयर्स नीचे सीढ़ियों तक, और इंक और ब्लिंक ने, इंक कौन था? बिल्ली का काला छोटा बच्चा, और ब्लिंक चूहा, यानी कि बिल्ली के छोटे बच्चे ने और चूहे ने सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा किया। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। इन पंक्तियों में ये जो जानवर हैं, पशु हैं, इनका इसमें बढ़ा चढ़ा करके इनके बारे में कहा गया है, इनकी बहादुरी के बारे में कहा गया है, बेलिंडा के बारे में, इंक ब्लिंक के बारे में, और मस्टर्ड जो येलो डॉग है उसके बारे में। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, मस्टर्ड इतना शक्तिशाली था, इतना साहसी था, इतना बहादुर था, एज ए टाइगर इन रेज, जितना कि एक गुस्से में, इन रेज गुस्से में एक बाघ होता है, टाइगर होता है। तो मस्टर्ड नाम का पीले रंग का छोटा कुत्ता गुस्से से भरे हुए बाघ के समान बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु कस्टर्ड जो ड्रैगन है, क्राइड रोता था, चिल्लाता था, विलाप करता था, फॉर ए नाइस सुंदर सेफ सुरक्षित केज में पिंजरे के लिए। परंतु कस्टर्ड द ड्रैगन सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था कि उसे सुरक्षा के रूप में एक सुंदर सुरक्षित पिंजरा चाहिए। वो सारे के सारे बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड अपनी बहादुरी की चर्चा करते थे और उसे ड्रैगन को कायर कहते थे, क्योंकि वह एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चीखता था, चिल्लाता था, रोता था। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, blink, and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. पोएट कहता है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे गुदगुदी लगाती थी। किसको? कस्टर्ड द ड्रैगन को। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसे, अनमर्सीफुल कहते बेरहमी से, निर्दयता पूर्वक
बिना किसी रहम के या बेरहमी से। बेलिंडा उसे गुदगुदी लगाती थी, किसको? कस्टर्ड को, कस्टर्ड द ड्रैगन को। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वह उसे बेरहमी से गुदगुदी लगाती थी। जब गुदगुदी लगाती थी तो क्या होता था? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। इंक बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक चूहा, एंड मस्टर्ड और वो पीले रंग का कुत्ता। दे र्यूडली अशिष्टता के साथ, अशिष्टता पूर्वक, असभ्यता के साथ, कॉल्ड हिम पुकारते थे, हिम उसको, किसको? ड्रैगन को, पर्सिबल, पर्सिबल नाम से। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड असभ्य ढंग से, अशिष्ट तरीके से कस्टर्ड को पर्सिबल कह करके बुलाते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसका अपमान करते थे। दे ऑल सैट, वे सभी बैठे रहते थे, लाफिंग हंसते रहते थे, इन द लिटिल रेड वैगन, उस छोटी लाल रंग की गाड़ी में वो तीनों के तीनों बैठे रहते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और वे उस छोटी लाल रंग की गाड़ी में सभी बैठे हुए उस वास्तविक सच्चे कायर ड्रैगन पर हंसते रहते थे। बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. When Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड नाम का ड्रैगन क्राइड में चीखता था, चिल्लाता था या रोता था, फॉर ए नाइस सेफ केज, सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए। जब कस्टर्ड नाम का ड्रैगन सुंदर और सुरक्षित पिंजरे के लिए चीखता था, चिल्लाता था, तो उसकी इस चिल्लाहट को, उसके इस रोने को सुनकर के बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड कहते हैं ठहाका लगा करके जोर से हंसना। तो बेलिंडा बहुत जोर से हंसती थी, टिल, और उस समय तक हंसती थी कि सी सूक द हाउस, उसके जोर के ठहाके की हंसी से घर भी गूंजने लगता था, घर कांपने लगता था, कांप जाता था या हिल जाता था। अर्थात बेलिंडा इतनी जोर से हंसती थी कि उसके हंसने की हंसी पूरे घर में गूंज जाती थी। एंड ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक चूहा, चूहे ने वीक कहा। वीक क्या होती है? उसके चूहों के हंसने की। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, गिगलिंग मीन्स हंसी, फॉर ए माउस चूहे की, यानी कि जो चूहे की हंसी होती है, चूहा भी वीक कह करके जोर से हंसा, यानी कि वीक चूहे की हंसी की आवाज होती है। तो चूहा भी जोर से हंसा। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड। इंक कौन है? बिल्ली का छोटा काला बच्चा, काले बच्चे ने, एंड मस्टर्ड और कुत्ते ने। र्यूडली मीन्स असभ्यता के साथ या असभ्यता से, आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र के बारे में प्रश्न किया या प्रश्न पूछा। जब कस्टर्ड सुंदर सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोया तो बेलिंडा जोर से हंसी, और उसकी जोर की हंसी उसके सारे घर में गूंज उठी। और ब्लिंक ने वीक कहा, जो चूहों के हंसने की आवाज होती है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड ने असभ्यता पूर्वक उससे उसकी उम्र के बारे में प्रश्न पूछा या उसकी उम्र पूछी। सडनली दे हर्ड ए
nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in window. आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? सडनली अचानक से दे हर्ड उन सब ने सुना ए नेस्टी साउंड एक भद्दी गंदी आवाज या बुरी आवाज को सुना। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड उस खराब गंदी या भद्दी आवाज को सुन करके जो मस्टर्ड नाम का कुत्ता था वह गुर्राया। ग्राउल्ड मीन्स गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड और उन सभी जानवरों ने साथ में बेलिंडा ने चारों ओर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक नाम का जो बिल्ली का छोटा बच्चा था उसने भी म्याऊ म्याऊ करके वो चिल्लाया, चीखा। एंड ओहो क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी ओहो कह करके चीखी या चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? फॉर देयर वाज ए पायरेट। फॉर का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि एक पायरेट कहते हैं समुद्री लुटेरा या डाकू। क्योंकि एक समुद्री लुटेरा था, डाकू था, क्लाइंबिंग इन दी विंडा, विंडा मीन्स विंडो, खिड़की, और वह खिड़की से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। उन्होंने देखा कि एक समुद्री डाकू है। उन्होंने समुद्री डाकू को खिड़की से ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखा। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक बुरी आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड नाम का कुत्ता गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने चारों ओर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, और इंक नाम का जो बिल्ली का बच्चा था वो म्याऊ म्याऊ करके चीखा, चिल्लाया। एंड ओहो क्राइड बेलिंडा, और ओहो कह करके बेलिंडा भी चीखी या चिल्लाई। फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्योंकि एक लुटेरा था, समुद्री लुटेरा था जो क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो खिड़की से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। इसका सेकंड भाग हम दूसरी वीडियो में रखेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।